चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयपुर की खबरों से। पीसीसी चीफ का पदभार संभालने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के घर पहुंचे। डोटासरा ने जोशी को जन्मदिन की बधाई दी और उनका आशीर्वाद लिया। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि राज्यपाल पत्र को टालने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। रफाल के भारत आगमन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भारतीय सेना ने हमेशा देश का मान बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार को अभिनंदित करने का क्षण है। कांग्रेस की ओर से राज्यपाल पर किए जा रहे हमले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राज्यपाल के खिलाफ की जा रही ओछी बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध असंसदीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना को हराने के लिए कारगर बताया है। उनके मुताबिक गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए प्लाज्मा की जरूरत रहती है। उन्होंने कोरोना डिफिटर्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में प्लाज्मा दान करने की अपील की। राजधानी जयपुर में बच्ची के अपहरण के मामले में कार्रवाई नहीं होने से परिजनों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। बाघ दिवस पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT2 बाघिन के 2 शावकों की तस्वीर वन विभाग ने जारी किया है, जिसमें बाघिन अपने दोनों नन्हे शावकों के साथ अटखेलियां करते नजर आई। आज विश्व बाघ दिवस है। इस मौके पर लोगों को कई टाइगर रिजर्व के बाघों से रूबरू होने का मौका मिला। जयपुर में वन विभाग की ओर से टाइगर फोटो डिजिटल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। जयपुर के फायर आर्टिस्ट अजीत सिंह ने अपनी कला के माध्यम से टाइगर दिवस सेलिब्रेट किया। अजीत सिंह ने फायर के जरिए टाइगर की पेंटिंग बनाकर शहरवासियों को टाइगर बचाने का संदेश दिया। देश भर में 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अपने घर से दूर रहने वाली बहनें भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। इसलिए इस बार बहनें डाक के माध्यम से अपने भाइयों को राखी भेज रही हैं। चलिए अब देख लेते हैं कोटा की खबरें। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विश्व बाघ दिवस को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है। ट्विटर पर बिरला ने 2 शावकों की फोटो शेयर की है। प्रदेश के तीसरे टाइगर रिजर्व मुकुंदरा के विस्तार टाइगर रिजर्व और बाघों के संरक्षण को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कोटा के राइट कैनाल में पानी का प्रवाह बढ़ाकर 1500 क्यूसेक कर दिया गया है, जबकि लेफ्ट कैनाल में 500 क्यूसेक पानी चलाया जा रहा है। किशोरायपाटन शुगर मिल को दोबारा शुरू करने की मांग तेज हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम के नेतृत्व में युवाओं ने उपवास रखकर मिल शुरू करने की मांग की। आज सुबह आई रिपोर्ट में 20 और नए कोरोना संक्रमित कोटा में मिले हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अधिक मामले हैं वो महावीर नगर के हैं। 7 लोग यहां कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक कोटा में 1442 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोटा में एक कोरोना संदिग्ध युवक की मौत हो गई। युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद MBS अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। कोटा में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर ने जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसके तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कोटा संभाग में कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमित रोगी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से कई रोगी गंभीर हैं। उनके इलाज के लिए राज्य सरकार ने कोटा के लिए 50 जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर मंजूर किए हैं। कोटा कलेक्ट्रेट के अंदर कोरोना से बचाव के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। सेल्फी पॉइंट के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम का असर उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से कानोड़ और भिंडर नगर पालिका में मनोनीत पार्षद भी वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में उतर आए। सियासी उठापटक के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत की सद्बुद्धि के लिए कामना की है। इस अवसर पर कुबेर सिंह चावड़ा ने यह कहा कि सरकार को हटाने की साजिश चल रही है। उदयपुर में रेस्टोरेंट संचालकों ने कर्फ्यू के टाइमिंग पर ऐतराज जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन से समय में बदलाव करने की मांग की है।
गोगुंदा थाना क्षेत्र के भूताला गांव में आपसी विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में मोबाइल छीनकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने दबोच लिया। युवक को प्रतापनगर थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उदयपुर में नए नियमों के तहत चालान कर रही ट्रैफिक पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। आज भी एमजी कॉलेज के बाहर पुलिस ने 3 सवारी एक बाइक को पकड़ा जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। नाथद्वारा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर में अब रैंडम सैंपलिंग के कार्य में तेजी लाई गई है। शहर के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। उदयपुर के रानी रोड पर असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसको लेकर एबीवीपी ने शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के 70वें जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। चलिए अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। राजस्थान सरकार ने महामारी अध्यादेश 2020 के विनियम में संशोधन कर इसमें धारा 12 और 13 को जोड़ दिया है। भरतपुर के किसानों को मार्च में हुए फसल नुकसान का मुआवजा अब मिलने लगा है। करीब 45,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 55 करोड़ 13 लाख रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। भरतपुर के शास्त्री पार्क में इन दिनों खिलाड़ियों की चहल पहल देखने को मिल रही है। सुबह और शाम के समय पार्क में लोग बैडमिंटन खेलते देखे जा रहे हैं। भरतपुर के नदवई में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम करवाया। भरतपुर में 2 माह की गर्भवती महिला सोनोग्राफी के लिए पिछले 2 घंटे से डॉक्टरों के चक्कर लगातार काट रही थी। भरतपुर की खोह पुलिस ने दौसा जिले से चोरी हुई बोलेरो को बरामद कर लिया है। भरतपुर में एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ टीचर और स्टाफ ने जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलवाने की मांग की। भरतपुर में खुले में शौच से मुक्ति को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। भरतपुर के नदवाई में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। भरतपुर के नेशनल हाईवे स्थित शीशम तिराहे के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे खादी कॉलोनी और जवाहर नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के साथ ही चिकित्सा विभाग हरकत में आया। बीकानेर में 1800 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं रोजाना 50 से 100 मामले सामने आ रहे हैं। किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की और बर्बाद हुए फसल के बदले मुआवजा देने की मांग की। बीकानेर के नोखा में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद नोखा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बीकानेर के कोलायत में सरोवर के घाट पर एक युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका शव मिला। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। बीकानेर के युवा कलाकार श्री वल्लभ पुरोहित ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को बाघ की रक्षा का संदेश दिया है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में आज प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया। बीकानेर के नोखा में तेज रफ्तार ट्रक ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से पोल टूट गया। बीकानेर के महादेव मंदिर में 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण करवाया जा रहा है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के पुजारी इसका निर्माण कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। शहर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कलेक्टर से मुलाकात की। रफाल विमान की लैंडिंग के साथ ही जोधपुर में युवाओं ने जश्न मनाया। शहर के मेजर शैतान सिंह स्मारक पर आतिशबाजी की। एनएसयूआई ने मेडिकल कॉलेज छात्र छात्राओं को प्रमोट करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कलानौर रोड के पास पड़े कबाड़ के सामान को नगर निगम ने जब्त कर लिया है। कई सालों से यहां लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था।
जोधपुर में सीवरेज सिस्टम ठप हो गया है। शहर के 5 बत्ती इलाके में नगर निगम अपने जेट मशीन से सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने धरना स्थगित कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार डिस्कॉम के एमडी से वार्ता कर रहे थे। जोधपुर में पैरामेडिकल कोर्स के छात्रों ने प्रमोट करने की मांग की है। मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर के बोरनाडा में ग्वार गम की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जोधपुर में राखी बाजार सजने लगे हैं। बाजार में तरह तरह की राखियां देखने को मिल रही हैं। चलिए अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर के मसूदा में दलित युवक से अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के लिए आरक्षित जमीनों पर जमकर अवैध निर्माण हो रहे हैं। अजमेर के पंचशील इलाके में चोरों ने एक साथ 2 मकानों के ताले तोड़कर 2 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर की सेशन कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर एमवी एक्ट के तहत बेवजह चालान काटने पर रोक लगाने की मांग की है। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया।